बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं और उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं भी आज हम समझेंगे। ये है ठाकुर चंद्रभान सिंह। इनके पास मात्र 1 एकड़ जमीन है। ये अपने खेत में गेहूं और कपास उगाते हैं। चंद्रभान जी ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ हो, परंतु उनके पास साधन अर्थात खेती सीमित है। इनको इन दोनों फसलों का ऐसा संयोग का चयन करना पड़ेगा जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। चंद्रभान जी की तरह ही प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं, किंतु उनसे जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं वे वस्तुएं असीमित होती है। जैसे अर्थव्यवस्था के पास जमीन भी फिक्स है या कम है, मजदूर या श्रमिक भी कम है, पूंजी भी कम है और साहसी भी सीमित मात्रा में है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ये जो उत्पत्ति के साधन है ये सीमित मात्रा में है। जिस प्रकार से चंद्रभान जी को गेहूं और कपास का चयन करना पड़ता है, इसी प्रकार से वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना कहते हैं। यदि इन उत्पादन संभावनाओं को हम रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो उनके द्वारा जो बनने वाली रेखा है या जो वक्र प्राप्त होगा उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। आज हम उत्पादन संभावना वक्र समझेंगे। इसको इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी भी कहते हैं। इसका एक और नाम है उत्पादन संभावना सीमा। इसको हम पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना रेखा, इसको हम पीपीबी, और परिवर्तन वक्र या रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। देखिए, ये सारे नाम केवल एक ही चीज के हैं। उत्पादन संभावना वक्र के ये पूरे नाम हैं। ये पूरे नाम मैंने पहले इसलिए बता दिए क्योंकि यदि आपको परीक्षा में कुछ भी पूछे, यदि पूछा जाता है उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना सीमा या परिवर्तन वक्र या रूपांतरण वक्र, यदि कुछ भी आता है तो सबका मतलब एक ही है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको उत्तर तो पता है परंतु आप नाम की वजह से आप कंफ्यूज होके आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप ये सारे नामों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को समझाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन संभावना वक्र का उपयोग किया था। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। अर्थशास्त्र विषय में प्रायः जितने नियम और सिद्धांत हम पढ़ेंगे, सभी नियम और सिद्धांतों के लिए पहले से कुछ शर्तें या मान्यताएं मान ली जाती हैं। इन्हीं शर्तों के आधार पर ही नियम बन सकते हैं। इसीलिए हम ये उत्पादन संभावना वक्र की भी मान्यता देख लेते हैं कि ये उत्पादन संभावना वक्र कब किन मान्यताओं पर काम करता है। तो सबसे पहले इसमें है हमारा उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा। उत्पादन यानी ये मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में जितने साधन हैं उत्पत्ति के वो कैसे हैं, स्थिर हैं, परंतु सीमित मात्रा में अपने एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी ये मान लिया गया है कि यहाँ के जो साधन वो सीमित हैं। मान लो ये खेत है, खेत के साधन फिक्स है। अब इसी में हम चाहें तो गेहूं उगा सकते हैं या इसी में हम कपास भी उगा सकते हैं। यानी हम उसका एक के बदले में हम दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा है उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधनों का पूर्ण एवं कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। यानी ऐसा मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं सबका अच्छे तरीके से पूर्ण और कुशल उपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ साधन बेरोजगार हैं या कुछ साधनों का उपयोग नहीं हो रहा। उत्पादन संभावना के लिए ये मान लिया जाता है कि सभी साधनों का उपयोग हो रहा है। तीसरा है स्थिर तकनीक। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये मान लिया जाता है कि जो तकनीक है वो कैसी है, स्थिर है। चौथा है दो वस्तुएं। अध्ययन की सरलता की दृष्टि से
अर्थशास्त्र में प्रायः आप आगे भी देखेंगे अनेक नियम में ये मान लिया जाता है कि केवल दो वस्तुएं हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अध्ययन की सरलता की दृष्टि से यह मान लिया गया कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया गेहूं और कपास। तो उत्पादन संभावना वक्र समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किन किन मान्यताओं के आधार पर ही काम करता है। तो कितनी मान्यताएं हैं इसकी? 4 मान्यताएं। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन संयोग को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। देखिए, मैंने यहाँ परिभाषा भी दे दी है, परंतु आपको परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए। परीक्षा में इस तरह से नहीं आता कि आप परीक्षा में इनकी परिभाषा लिखिए। चूंकि आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। उत्पादन संभावना तालिका। उत्पादन संभावना वक्र समझने के लिए पहले हमें तालिका बनाना पड़ेगा। एक देश के सामने अपने साधनों का उपयोग कर विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न मात्रा में उत्पादित करने के अनेक विकल्प होते हैं। इन वैकल्पिक संयोगों को उत्पादन संभावना तालिका के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हम यहाँ एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लेंगे जो अपने संसाधनों का उपयोग करके अनाज एवं कपास का उत्पादन कर सकती है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि तकनीक भी कैसी है? स्थिर है, यानी साधन भी सीमित है और तकनीक भी कैसी है? स्थिर है। यदि हम ये देख रहे हैं कि कोई एक अर्थव्यवस्था है जहाँ केवल अनाज और कपास का उत्पादन हो रहा है। अब हम यदि देश में अनाज और कपास के लिए अलग अलग संयोग देखेंगे जो एक देश में उत्पादित किए जा सकते हैं। अब हम इसे तालिका से समझ लेते हैं। यदि संयोग ए का चुनाव करना है तो अनाज का उत्पादन यहाँ क्या दिखा रहा है? 0। यदि कोई अर्थव्यवस्था संयोग ए का चयन करती है तो उस वक्त पूरे संसाधन किस में लगे हुए हैं? कपास में। इसका मतलब है अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा। यदि बी का चुनाव हो रहा है तो यदि अर्थव्यवस्था बी का चयन कर रही है तो अनाज कितना उत्पादन हो रहा है? 1 लाख टन और कपास कितना हो रहा है? 9 लाख टन। देखिए, जब कुछ संसाधन अनाज में लग जाएंगे तो ये कपास के संसाधन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं। इसी प्रकार यदि सी का चयन होता है, सी संयोग का चयन होता है, यदि अनाज का उत्पादन और अधिक बढ़ गया तो कपास का उत्पादन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यदि डी का सिलेक्शन होता है, डी का चयन करती है अर्थव्यवस्था, तो अनाज का उत्पादन और अधिक बढ़ गया और कपास का उत्पादन और कम हो गया। ये अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है और कपास का उत्पादन कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मान्यता में देखा था कि हमारे पास संसाधन निश्चित हैं, भूमि निश्चित है। तो यदि हम अनाज का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमको कपास का उत्पादन तो कम करना ही पड़ेगा। इस प्रकार जैसे जैसे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा कपास का उत्पादन कम होता जाएगा। यदि अर्थव्यवस्था ई का चयन करती है तो आप देखिए यहाँ पे जितने संसाधन है पूरे संसाधन अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, कपास का उत्पादन नहीं हो रहा। कपास का उत्पादन क्या है? 0 है। इसका मतलब है पूरे संसाधन कहाँ लगा दिए गए हैं? ई पे लगा दिए हैं, यानी अनाज पे। अनाज का उत्पादन करेंगे और कपास का उत्पादन 0 हो जाएगा। यहाँ विकल्प ए और विकल्प ई का चयन चरम स्थितियां हैं, जहां केवल एक वस्तु का उत्पादन हो रहा है। ए में किसका उत्पादन हो रहा है? कपास में। जबकि ई में किसका उत्पादन हो रहा है? केवल एक वस्तु अनाज का उत्पादन हो रहा है। ए और ई तक का विकल्प चुनाव देश की मांग पर निर्भर करता है। ये हर देश अपना अलग अलग विकल्प चयन कर सकते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि यदि सभी साधन दी गई वस्तु का उत्पादन करेंगे तो एक वस्तु का अधिक उत्पादन और दूसरे वस्तु का उत्पादन कम होता जाएगा। ये देखिए, जैसे जैसे अनाज का उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं ना, तो कपास का उत्पादन क्या हो रहा है?
कम हो रहा है। 10 से कहाँ हो गया, 0 हो गया। उत्पादन संभावना तालिका के आधार पर हम उत्पादन संभावना वक्र हम बना लेंगे। ओ चित्र में ओ एक्स अक्ष में हमने अनाज लिया और ओ वाई अक्ष में हमने क्या ले लिया, कपास की मात्रा ले लिया। तालिका से वक्र में हमको ए बी सी डी ई बिंदु प्राप्त हो गए, जो देश के अपने संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करके अनाज और कपास की कितनी मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, ये जो तालिका उत्पादन संभावना तालिका था, इसी से हमने वक्र बनाया। देखिए, यहाँ पे संभावना ए है तो अनाज कितना है, यहाँ पे 0 है। ए पे क्या है, अनाज 0 है, और कपास कितना है, 10 है। सहयोग बी में क्या दिया है, अनाज 1 है और 9 यहाँ पे क्या है, हमारा कपास है। सी पे क्या हो रहा है, ये देखिए 2 है और ये कितना हो गया, हमारा 7 हो गया। ये 3 पे डी है, और ई पे देखिए कपास यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, और अनाज कितना है, यहाँ पे 4 हो गया है। तो यदि हम ये चारों बिंदुओं को मिलाते हैं, ए बी सी डी ई, तो हमको जो वक्र प्राप्त होगा यही कहलाएगा हमारा उत्पादन संभावना वक्र। रेखा चित्र में ए बी सी डी ई बिंदु अनाज और कपास के संयोग को दर्शाता है। इस वक्र को पीपीसी या सीमांत उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये जो वक्र हमको प्राप्त हुआ है ना, यही कहलाता हमारा उत्पादन संभावना वक्र। यानी हमने उत्पादन संभावना तालिका से हमने क्या प्राप्त किया, उत्पादन संभावना वक्र। आप परीक्षा में केवल ऐसा ही बना देंगे। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। उत्पादन संभावना वक्र की एक बात और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो मुझे लगता है उससे संबंधित सभी बिंदुओं को आपको बताना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि यदि मैं अलग से इस टॉपिक की इस बात को बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो दिया है उत्पादन के प्राप्य और अप्राप्य संयोग, ये है कि उपलब्ध संसाधन और तकनीकी के साथ उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर तथा उत्पादन संभावना वक्र के भीतर सभी बिंदु प्राप्य संयोग होंगे। यदि हम बिंदु ई यानी ये जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, इस पे और इसके अंदर जितना भी क्षेत्र है, कोई भी बिंदु होगा, ये हमारा कहलाएगा प्राप्य संयोग। प्राप्य संयोग क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम इनका उत्पादन कर सकते हैं। अर्थात हम इन वस्तुओं का, हमारे पास जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों से हम इसके अंदर की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। परंतु उत्पादन सीमा रेखा के बाहर कोई भी बिंदु दो वस्तुओं के उत्पादन के लिए अप्राप्त विकल्प है, अप्राप्य संयोग है या अप्राप्त विकल्प है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं और हम उससे और अधिक उत्पादन नहीं कर सकते। देखिए, हमारे पास जितने साधन थे उससे हमने बेस्ट करके इतना उत्पादन किया। अब यहाँ पर और अधिक उत्पादन करने के लिए हमारे पास साधन ही नहीं है, तो हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो उत्पादन संभावना वक्र के बाहर जितने भी बिंदु प्राप्त होंगे, ये कहलाएंगे अप्राप्य संयोग, और इसके अंदर जितना भी क्षेत्र है, इसको हम अपने संसाधनों का उपयोग करके इनका उत्पादन हम कर सकते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं प्राप्य संयोग। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। पहला है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक और बाएं से दाएं नीचे गिरने का मुख्य कारण क्या है कि उपलब्ध सभी साधनों के कुशलता का प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। क्यों गिरता है, क्योंकि जब हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है। जब एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरे का गिरता है, या एक वस्तु का उत्पादन कम करते हैं तो दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ता है। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चूंकि हमारे पास जो संसाधन है वो निश्चित है, स्थिर है, तो यदि हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम होगा। इसी कारण उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है।
दूसरा है हमारा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के ओर नतोदर होता है। सभी उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु के प्रति नतोदर होते हैं। इसका क्या अभिप्राय है कि जब हम किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यही बात तो हमने पिछले पॉइंट में भी देखी थी कि एक वस्तु का हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है? मान्यता के कारण। मान्यता क्या थी कि तकनीक भी स्थिर है और संसाधन भी स्थिर है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन संभावना वक्र ऋणात्मक होता है। एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की छोड़ी गई इकाइयों के कारण उत्पादन संभावना वक्र ऋणात्मक होता। इसमें भी वही बात है। देखिए, पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। आप तीनों पॉइंट लिख सकते हैं, जबकि तीनों का मूल भाव क्या है? तीनों का मूल बात यही है कि हम एक का उत्पादन बढ़ाते हैं, दूसरे का उत्पादन कम हो जाता है। इसका उत्पादन हम कम करते हैं, इसका उत्पादन बढ़ जाता है। इसी के कारण से उत्पादन संभावना वक्र ऋणात्मक होता है। उत्पादन संभावना वक्र हमेशा स्थिर नहीं रहता। इसकी स्थिति भी बदलती रहती है। साधनों की मात्रा में परिवर्तन या तकनीक में परिवर्तन यदि हो जाएगा तो उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि हमने क्या मानना था मान्यता में कि ये दोनों कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। परंतु यदि साधन में परिवर्तन हो गया और तकनीक में परिवर्तन हो गया तो उत्पादन संभावना वक्र में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, साधनों में परिवर्तन होगा तो दो कंडीशन हमको प्राप्त होगी। साधनों में हम वृद्धि करेंगे या साधनों में कमी करेंगे। यदि हमने साधनों में वृद्धि की तो भी में उत्पादन संभावना वक्र खिसक जाएगा, और साधनों में कमी करेंगे तब भी उत्पादन संभावना वक्र खिसक जाएगा। तकनीक में परिवर्तन की तीन कंडीशन हमको मिलेगी। जब वस्तु X के लिए हम अधिक कुशल तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जब वस्तु Y के लिए हम अधिक कुशल तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों वस्तुएं X वस्तु और Y वस्तु दोनों के लिए हम अधिक अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, तब भी उत्पादन संभावना वक्र खिसकेगा। इसको हम चित्र की सहायता से समझ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। साधनों में परिवर्तन। साधनों में परिवर्तन की पहली कंडीशन थी साधनों में जब वृद्धि होगी। यदि संसाधनों में वृद्धि होती है तब हम दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। ये देखिए, उत्पादन संभावना वक्र पीपी से, पीपी हमारा उत्पादन संभावना वक्र था, परंतु हमने साधनों को बढ़ा दिया तो हमारा उत्पादन भी क्या हो जाएगा, दाईं ओर खिसक के उत्पादन बढ़ गया। कहाँ पहुंच गया, P1 P1। दूसरी कंडीशन थी हमारी साधनों में कमी। यदि संसाधनों में कमी कर दी जाए तब हम दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र कहाँ खिसक जाएगा, बाईं ओर। ये देखिए, हमारा जो वक्र था P1 P1 था, हमने साधन कम कर दिया तो कहाँ पहुंच गया, ये देखिए अंदर की ओर, बाईं ओर पीपी पे पहुंच गया। ये जो हमको कमी के बाद संसाधनों की कमी के कारण उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। तो साधनों में परिवर्तन करने से उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी तकनीक में परिवर्तन। तकनीक में परिवर्तन के तीन ऑप्शन पढ़े थे कि एक, यदि अनाज के लिए हम अधिक कुशल तकनीक का इस्तेमाल करें तब क्या होगा। यदि अनाज के लिए हमने कुशल तकनीक का इस्तेमाल किया तो अनाज का उत्पादन बढ़ जाएगा। यदि हम केवल अनाज में अच्छी तकनीक का उपयोग करेंगे तो वक्र P से खिसक के कहाँ हो जाएगा, P1। ये तो आप भी जानते हैं कि यदि हमने अनाज में तकनीक बढ़ा दी तो अनाज का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमने कपास के लिए कुशल तकनीक कर ली तो कपास का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जिस वस्तु के उत्पादन की तकनीक हम आधुनिक या अच्छी कर देंगे उस चीज का उत्पादन बढ़ जाएगा। ये देखिए, यहाँ हमने अनाज का बढ़ाया था तो अनाज का जो वक्र खिसक के P1 हो गया। यहाँ हमने कपास में तकनीक उन्नत की थी तो ये भी वक्र खिसक के कहाँ हो गया, P से खिसक के P1 में हो गया। और जब हम दोनों दोनों पर यदि हमने तकनीक उन्नत कर ली तब क्या होगा, तब तो पूरा ही उत्पादन बढ़ जाएगा।
कपास की तकनीक भी आधुनिक कर दी, अनाज की भी कर दी। दोनों की तकनीक यदि हमने उन्नत कर दी तो उत्पादन पी वक्र से खिसक के कहाँ पहुंच जाएगा, P1 तो इस तरह से हमने देखा कि तकनीक में परिवर्तन करने से भी उत्पादन संभावना वक्र खिसक जाता है। विभिन्न केंद्रीय समस्याओं का रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शन। देखिए, यदि हम यहाँ पर ए बिंदु पर ये संसाधन का चयन करते हैं तो इसका मतलब है, यदि हम उत्पादन संभावना वक्र का चयन करते हैं का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुशल उपयोग हो रहा है। परंतु यदि हमारा जो उत्पादन है कहाँ है, बी पे है, इसका क्या मतलब होगा, संसाधनों का कम प्रयोग। हमारे पास संसाधन तो ज्यादा है परंतु हम उत्पादन केवल कितना कर पा रहे हैं, बी कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि संसाधनों का हम कम उपयोग कर रहे हैं। यदि हमें सी स्थिति हमको मिलती है, इसका मतलब है कि आर्थिक विकास के बाद संसाधनों का कुशलतम उपयोग। हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र ये था, यदि हमने तकनीक बहुत अच्छी कर दी, हमने आर्थिक विकास कर लिया तो हमारा वक्र खिसक के कहाँ हो गया, सी बिंदु प्राप्त हो गया। यानी ये हमारे कम संसाधन का उपयोग, ये हमारा कुशल उपयोग और आर्थिक विकास की स्थिति में हमारा उत्पादन संभावना वक्र यहाँ प्राप्त होगा। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे, जिनको आप कह सकते हैं उच्च स्तरीय चिंतन कौशल वाले प्रश्न हैं, जिनका हमको अपना दिमाग लगा के यूज करना चाहिए। अब एनसीईआरटी हो चाहे यूपीएससी हो या सारे एग्जाम हो, यदि आपने इतना उत्पादन संभावना वक्र समझ लिया है, यदि आप अभी ये सभी प्रश्नों को विचार करेंगे तो आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इस सिद्धांत का इम्प्लीमेंट भी समझ जाएंगे कि इस सिद्धांत या उत्पादन संभावना वक्र का क्या मतलब था। जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे मैंने लिया है। भारत में बनाइए, यानी हमारे देश में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है ना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम अभियान से पीपीसी को दाईं ओर खिसकाता है क्यों। एक प्रश्न और है, स्वच्छ भारत अभियान तथा संसाधनों की समृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। कौन कौन से मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और संसाधनों की समृद्धि यानी संसाधनों का विकास। एक प्रश्न और है, सर्व शिक्षा अभियान और कौशल भारत अभियान का भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये देखिए, ये तीनों प्रश्नों में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो देश के विकास के लिए चलाए गए हैं। तो आप ये बताइए कि यदि हमारा स्किल डेवलपमेंट हो गया या आर्थिक विकास हो गया तो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो किस ओर जाएगा, दाईं ओर जाएगा। इन सभी का उत्तर यही होगा कि उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा या हमारा उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी हमारे देश का विकास होगा, स्वच्छ भारत मिशन या संसाधनों की समृद्धि, दोनों से हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से विकास होगा। सर्व शिक्षा अभियान यानी हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर आएगा, यानी शिक्षित मजदूर आएगा। कौशल भारत अभियान, ये दोनों से हमारे देश का स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट होगा तो हमारा देश का विकास भी होगा। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये वास्तविक स्थिति से क्या हो जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। ऐसे ही कुछ और प्रश्न हैं। आपके विचार से भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वास्तविक स्तर क्या आप अपने संभावित स्तर से कम है। आपको ये बताना है इस प्रश्न के उत्तर में, क्या हमको हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उनका उचित उपयोग कर पा रहे हैं। तो इसका उत्तर हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वास्तविक स्तर अपने संभावित स्तर से बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में जितने संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा। भारत में जो बेरोजगारी है इसका मेन संकेत है। हमारे पास एक तो बेरोजगारी भी है और दूसरा हमारे पास प्राकृतिक संपदा भी बहुत ज्यादा है जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते। यदि हम अपने देश का समुचित रूप पे अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे तो हमारे उत्पादन संभावना वक्र जो होगा बहुत दाईं ओर, बहुत उन्नति या आर्थिक विकास की ओर हमारा शो करेगा। अगला प्रश्न है, क्या इसका अभिप्राय यह है कि हमारे पीपीसी का स्तर वर्तमान स्तर की तुलना में अधिक हो सकता है। बताइए, हो सकता है क्या।
यदि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर यानी शिक्षित मजदूर या कुशल श्रमिक यदि रहेंगे तो हमारा पीपीसी का स्तर सुधर जाएगा, परंतु कुशल श्रमिक नहीं होंगे तो हमारा जो उत्पादन का स्तर है वो निम्न रहेगा। जब अर्थव्यवस्था में संसाधन का कुशलता से कार्य कर रहे हो तो उत्पादन संभावना वक्र कैसे प्रभावित होगा? यदि कुशलता से कार्य कर रहे हैं तो इसका वक्र भी क्या हो जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकाव का एक कारण बताइए। यही कारण है कि हम संसाधनों का कुशलता से उपयोग कर रहे हैं। देखिए, परीक्षा में आप प्रश्न देख के घबरा जाते हैं, जबकि उसका उसका उत्तर आपको पता होता है, लेकिन आप ये घबरा जाते हैं, पता नहीं ये तो कोई नया प्रश्न है, इसको हमने याद किया ही नहीं था। रेखा चित्र का प्रयोग करके व्याख्या कीजिए कि मध्य प्रदेश में पीपीसी पर क्या प्रभाव होगा जब बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण मानवीय जीवन का विनाश होगा। यदि हमारे मध्य प्रदेश में या किसी भी देश में प्राकृतिक आपदा आ जाए, तब इस कंडीशन में क्या होगा? वहां का उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, दाईं ओर होगा कि बाईं ओर होगा? निश्चित है बाईं ओर होगा। यदि देश में आपदा आई है तो उत्पादन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो उत्पादन संभावना वक्र है उससे वो कहाँ खिसक जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। देखिए, ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, परंतु आप यदि नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि निश्चित आपको समझ में आएगा। और ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरे प्रश्नों का भी एनालिसिस जरूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको कोई भी प्रश्नों का उत्तर याद करके नहीं देना रहेगा। आपका वास्तविक ज्ञान यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो जीवन भर आपको ये चीजें हमेशा काम आएंगी। थैंक यू।